नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है एक पोस्टर को लेकर। जो पोस्टर यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जारी किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि शिंदे लगातार अपने विधायकों की नाराजगी को लेकर घबराते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार ये बागी विधायक ही गिराने का काम कर सकते हैं और शायद इसीलिए इस पोस्टर को काफी सोच समझकर रणनीति के साथ इस वक्त जारी किया गया। जिस तरह से इस पोस्टर से देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है, माना यह जा रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस ही इस गठबंधन के टूटने की सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं। दरअसल इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं यूबीटी के सांसद संजय राउत। संजय राउत पहले भी इस विज्ञापन को लेकर एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे चुके हैं और अब एक बार फिर से इस विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देश में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे के नारा समाचार पत्रों को प्रमुखता से छापा जा रहा था। विज्ञापन में कंटेंट को बीजेपी से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। विज्ञापन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी तस्वीरों में दिखाया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से इस पोस्टर से गायब नजर आए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेतृत्व रखते हैं। विज्ञापन में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रमुख स्थिति का संकेत दिया गया, जिससे राज्य की राजनीति में अटकलें लगाई जाने लगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना अब शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद अनिल पांडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खुले तौर पर और सीधे तौर पर आलोचना की, कहते हुए नजर आते हैं कि जो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच संभावित विभाजन का संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि दोनों पार्टी के बीच अब अनबन खुलकर सामने आ रही है। सांसद अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोलते हुए कहते नजर आ रहे हैं, मेंढक कितना भी सूंघ ले हाथी नहीं बनता। आगे कहते हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बीजेपी और जनता दोनों से स्वीकृति मिली है। ठाणे पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हो सकता है शिंदे को उनके सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले मुंबई को महाराष्ट्र माना था, लेकिन अब शिंदे भी इसी तरह की भावना का अनुमत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के विज्ञापन के बाद से ही बीजेपी और शिंदे गुट में तकरार देखी जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरह से इस विज्ञापन से देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार करने का काम किया गया, अब आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा झटका देने वाले हैं। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी का अगर विभाजन होता है तो इसका फायदा क्या उद्धव ठाकरे आने वाले समय में उठा सकते हैं। जहां पहले ही शिंदे अपने 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, ऐसे में यह विज्ञापन क्या शिंदे सरकार के ऊपर खतरा बनकर और ज्यादा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से इस विज्ञापन से बाहर करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है, क्या अब एकनाथ शिंदे की सरकार को गिराने का काम देवेंद्र फडणवीस ही करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।